हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो सब्जेक्ट है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग या फिर हम उसे बोलते हैं इमेज प्रोसेसिंग भी। उसका जो पहला यूनिट है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। आज इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यार, सबसे पहले देखते हैं कि यार ये इमेज क्या चीज़ होती है। यार इमेज बेसिकली आप ये लेके चलो कि अगर ये मेरी एक टीवी की स्क्रीन है, उस पे आपको कुछ दिख रहा है, ठीक है। सो जो हमें जो भी स्क्रीन पे एक इमेज दिखती है, एक पिक्चर दिखती है, वो क्या चीज़ है। अगर आप मान के रखो कि ये मेरी स्क्रीन हो गई टीवी की और यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं ये पिक्सल्स होती हैं मेरे स्क्रीन पर। अब रहता क्या है कि हर पिक्सल की जो एक इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी का मतलब एक ब्राइटनेस होता है या फिर उसका जो कलर होता है। अब मेरे पिक्सल के पास दो चीज़ हैं, या तो उसके पास एक है ब्राइटनेस, ठीक है, या फिर उसके पास है कोई ना कोई कलर। अब ये जो मेरा पिक्सल है, जो मेरा एक एक पॉइंट है मेरी स्क्रीन पर, उसके पास दो चीज़ें, ब्राइटनेस या फिर कलर। अब उस पर डिपेंड करेगा कि जो मेरी कंप्लीट पिक्चर है वो पूरा इन सब पिक्सल्स को जोड़ तोड़ के बनेगी कि हर पॉइंट एक मेरा इमेज का कितना ब्राइट है या कितना डार्क है, उसका क्या कलर है। उसके हिसाब से मुझे पूरा एक व्यू आएगा कि हाँ यार ये एक मेरा कंबाइंड इमेज है। अगर मैं डेफिनेशन की फॉर्म में देखूं तो इमेज क्या है। एन इमेज इज अ टू डायमेंशनल फंक्शन। एक इमेज आपका ये टू डायमेंशनल फिगर हो गया जहां पर दैट रिप्रेजेंट्स अ मेजर ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक सच एज ब्राइटनेस और कलर ऑफ अ व्यूड सीन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये टू डायमेंशनल फिगर हो गया जो कि आपको रिप्रेजेंट करके देता है किसी भी पॉइंट पे ब्राइटनेस या फिर किसी भी पॉइंट पे कलर, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि ये चीज़ हुआ हमारा मीनिंग इमेज का। अब बात आती है यहाँ पर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की। तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या है? ये डिजिटल इमेज का प्रोसेसिंग का मतलब हुआ कि जो आपकी इमेज है ये जो बन के आई, इसको आपको प्रोसेस करना यूजिंग अ डिजिटल सिस्टम, यूजिंग अ कंप्यूटर। सो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग रेफर्स टू प्रोसेसिंग ऑफ अ डिजिटल इमेजेस बाय द मीन्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर से हमें अपनी इमेज को प्रोसेस करना है। बट अगर हम देखें तो पूरा प्रोसेसिंग अगर मेरे को अपनी इमेज का करना है तो सीधी सीधी बात, मैं पहले ये मान लेता हूँ कि ये मेरी एक इमेज है। मैंने इसको डिवाइड कर दिया पिक्सल्स के फॉर्म में। अब ये पिक्सल है। अब पिक्सल के पास क्या चीज़ है? पिक्सल के पास उसकी ब्राइटनेस की वैल्यू है या फिर कलर की वैल्यू है। मान लो मैं उसकी ब्राइटनेस को कुछ नंबर से डिफाइन कर देता हूँ, मैंने कहीं कहीं पे लिख दिया, ठीक है। ये डिफाइन करेगा कि यार ये इस पॉइंट पर जो मेरी इमेज है ये ब्राइट है या डार्क है। अब बेसिकली जब मैं इस इमेज को प्रोसेस करता हूँ तो मेरे पास जो मैकेनिज्म होना चाहिए वो क्या रहेगा? अब मेरी इमेज, सबसे पहली चीज़ एक कंप्यूटर है जो उसे प्रोसेस करेगा, ठीक है। मेरा कंप्यूटर इस इमेज को प्रोसेस करेगा। बट अदर देन द कंप्यूटर और क्या पार्ट चाहिए होंगे कंप्यूटर से पहले और कंप्यूटर के बाद? तो यार कंप्यूटर के अगर पहले देखूं तो मेरी चीज़ है इमेज डिजिटाइजर। सबसे पहले मेरे को चाहिए एक इमेज डिजिटाइजर। ये जो मेरा इमेज डिजिटाइजर है, इमेज डिजिटाइजर, ये बेसिकली में करेगा क्या? इसका मेन मकसद क्या हुआ? इसका मकसद हुआ ये जो मेरी इमेज है उसको इन डिजिट्स की फॉर्म में उसकी ब्राइटनेस या फिर डार्कनेस की वैल्यू देना। अब मेरे पास ये इमेज डिजिटाइजर ये चीज बना के दे देगा मेरे को। अब इस चीज का यूज करते हुए मेरा कंप्यूटर इसे प्रोसेस करेगा और फिर उसके बाद एक डिस्प्ले डिवाइस पर ये इमेज शो हो जाएगी। तो पहली चीज इमेज डिजिटाइजर, दूसरी चीज हुआ मेरा कंप्यूटर, तीसरा चीज हुआ मेरा डिस्प्ले डिवाइस। तो ये यार आपका प्रोसेस रहा अगर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की हम बात करें, ठीक है। अब इस चीज के आगे बढ़ते हैं थोड़ा और देखते हैं कि यार ये जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है इसके एप्लीकेशंस कहाँ हैं, ये कहाँ कहाँ पे यूज आता है। तो अगर मैं वन बाय वन देखूं तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है गामा रे इमेजिंग। यार गामा रे इमेजिंग से क्या तात्पर्य है, क्या मीनिंग है? अब गामा रे इमेजिंग, इन सब में अगर आप पढ़ोगे तो एक शब्द आएगा इमेजिंग। इमेजिंग का मतलब एक इमेज क्रिएट करना, स्ट्रक्चर क्रिएट करना जो आपको इमेज दिखेगी।
अब बात आई कि हम यूज कर रहे हैं गामा रे का। तो गामा रे का यूज करते हुए जो हम इमेज क्रिएट करेंगे यूजिंग आवर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, तो ये इसकी एप्लीकेशन कहाँ है? अगर मैं देखूं तो इसकी एप्लीकेशन आती है न्यूक्लियर मेडिसिन में। बात आई न्यूक्लियर मेडिसिन में, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात आती है हमारी एक्सरे की, तो यार एक्सरे हम जानते हैं, हम देखते हैं काफ़ी जगह, तो ये मेडिकल डायग्नोस्टिक में काम आती है, मेडिकल डायग्नोस्टिक, ठीक है। अब बात आती है इसके बाद यूवी बैंड। अब यूवी बैंड का भी हमने काफ़ी सुन रखा है, ये देखो माइक्रोस्कोपी में यूज़ आती है, लेजर्स में यूज़ आती है, ठीक है। नेक्स्ट इज इमेजिंग इन रेडियो बैंड। अगर मैं रेडियो वेव्स का यूज़ करके इमेजिंग करता हूँ तो उसकी एप्लीकेशंस क्या पर है? उसकी एप्लीकेशन है हमारी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसको हम आसान भाषा में MRI बोलते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आगे है इमेजिंग इन विजिबल एंड इंफ्रारेड बैंड। जब मैं ऐसी इंफ्रारेड बैंड या विजिबल लाइट ऑफ स्पेक्ट्रम का यूज़ करता हूँ तो मैं किस टाइप की इमेजिंग करता हूँ? तो मैं यूज़ करता हूँ रिमोट सेंसिंग में इसका, या फिर माइक्रो इंस्पेक्शन में। इसको यूज़ करा हमने रिमोट सेंसिंग में या फिर माइक्रो इंस्पेक्शन में। आगे वाली बात आई यार इमेजिंग इन रेडियो बैंड। अब मैं जो मेरे लाइट का स्पेक्ट्रम है उसका रेडियो बैंड यूज़ कर रहा हूँ। अब रेडियो बैंड जब मैं यूज़ करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ? मैं रेडियो बैंड के टाइम पे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करता हूँ, ठीक है। इट इज़ डन, ग्रेट। अब एक चीज़ और आई, यार रेडियो बैंड की जगह मेरे को लिखना है माइक्रोवेव। तो यार ये माइक्रोवेव, जब मैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम यूज़ करता हूँ मेरी लाइट का, तब मैं इस इमेजिंग का यूज़ कहाँ पर करता हूँ? डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का यूज़ करता हूँ मैं रडार में। तब मैं यूज़ करूँगा इसका रडार में, ठीक है। अब यार आगे मूव ऑन करते हैं। अगला टॉपिक है जो हमारा डिस्कशन का, वो है स्टेप्स इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। यार जो इमेज प्रोसेसिंग है अब हम करनी है, तो अब हम इसको देखते हैं स्टेप वाइज कि 1 बाय 1 सारे प्रोसीजर क्या क्या इन्वॉल्व रहते हैं इन आवर प्रोसेस ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। तो यार देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहला इमेज एनहांसमेंट, ठीक है। इमेज एनहांसमेंट अगर लॉजिकली देखा जाए तो सबसे पहला स्टेप है, बट मैं इससे पहले एक और पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा कि इस सबसे पहले भी हमारा पहला स्टेप है कि इमेज का एक्विजिशन, इमेज एक्विजिशन। यार सबसे पहले जब तक हमारे पास इमेज आएगी नहीं तो हम इसके ऊपर और प्रोसेसिंग कैसे करेंगे? हमारी इमेज जब तक हम एक्वायर नहीं करेंगे तो इस पर आगे प्रोसेस करना एक लॉजिकल सेंस बन नहीं रहा। तो इसलिए मेरा पहला स्टेप रहेगा इमेज एक्विजिशन। इसके बाद आती है बात इमेज एनहांसमेंट की। अब बात आती है यार इमेज एक्विजिशन हो गया, इसके बाद हम कर रहे हैं इमेज एनहांसमेंट। तो इमेज एनहांसमेंट में हमारा मतलब क्या है, हम इसमें करेंगे क्या? इमेज एनहांसमेंट में हम करेंगे मैनिपुलेशन ऑफ इमेज, सो दैट हम इस इमेज को मैनिपुलेट करेंगे सो दैट द रिजल्टिंग, जो हमारी रिजल्टिंग इमेज है, इट इज़ बेटर सुटेबल फॉर द पर्टिकुलर एप्लीकेशन। अगर मैं बात करूं सिंपल हमारी डेली लाइफ में, अगर हमें कोई फ़ोटो अपनी अपलोड करनी है इंस्टाग्राम पे तो हम फिल्टर लगाते हैं, उसे एनहांस करते हैं, ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, उसका ISO बढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ें हुआ कि हमें अपनी ओरिजिनल इमेज से प्रोसेस्ड इमेज को एक बेटर फॉर्म में कन्वर्ट करना है सो दैट वी कैन बेटर यूटिलाइज इन आवर पर्टिकुलर एप्लीकेशन। जैसे अगर मेरे को सोशल मीडिया पे अपनी पिक अपलोड करनी है तो। आगे बात आई इमेज रेस्टोरेशन की। अब रेस्टोरेशन क्या है? इट ऑल्सो डील्स विद इम्प्रूविंग द अपीयरेंस ऑफ एन इमेज। ये भी किस चीज़ में डील करता है कि जो हमारी इमेज है उसकी अपीयरेंस को इम्प्रूव करने में ही, ठीक है। नेक्स्ट आया कलर इमेज प्रोसेसिंग। कलर इमेज प्रोसेसिंग का मतलब जैसे हम करते हैं ना, ब्लैक एंड वाइट फिल्टर लगा दिया या विंटर फिल्टर लगा दिया, वार्म फिल्टर लगा दिया, वही सब चेंज जो हम करते हैं इन द कलर ऑफ आवर इमेज इज नोन एज कलर इमेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट हमारी बात है वेवलेट्स पे। अब वेवलेट्स क्या चीज़ है यार? वेवलेट्स इज रिप्रेजेंटिंग द इमेजेस इन वेरियस डिग्रीज ऑफ रेजोल्यूशन। मतलब क्या हुआ कि जो अलग अलग तरह के रेजोल्यूशन होते हैं, ठीक है, अब उनमें अलग अलग फीचर्स में अलग अलग रेजोल्यूशन में अपनी इमेज को कन्वर्ट करना इज समवॉट दैट इज कॉल्ड वेवलेट्स। ये वेवलेट्स प्रोसेसिंग होती है इन आवर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। अब नेक्स्ट चीज है इमेज सेगमेंटेशन। यार सेगमेंटेशन क्या है? सेगमेंटेशन इज पार्टीशन दैट इमेज इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स
हम उस इमेज को सेगमेंट कर देंगे। क्या कर देंगे, अगर ये मेरी इमेज है तो मैं इमेज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। दिस इज कॉल्ड माय इमेज सेगमेंटेशन प्रोसेसिंग। अब बात आती है इमेज कंप्रेशन में। यार इमेज कंप्रेशन का क्या मतलब हुआ, सिंपल सा मतलब हुआ कि यार मेरी एक इमेज है, अगर मेरी इमेज 100 MB की है तो दो तरह का कंप्रेशन हुआ। एक तो यार जब मैं स्टोरेज करता हूँ अपने कंप्यूटर सिस्टम में, एक अगर मुझे इसे ट्रांसफर करना है या शेयर करना है तो उस टाइम पर मैं इसे कंप्रेस करूँ। तो दो तरह से कंप्रेशन हो गया। बेसिकली मतलब इतना ही हुआ कि मेरी इमेज का साइज मेरे को रिड्यूस करना, अगर 100 MB है तो अगर मैं इसको 80 MB या 50 MB कर पाऊँ तो ये मेरा डिजिटल इमेज कंप्रेशन प्रोसेसिंग हो गया। अब बात आती है इमेज रिकॉग्निशन पे। तो यार इमेज रिकॉग्निशन क्या है, रिकॉग्निशन का मतलब कि हम आइडेंटिफाई कर पाएं किसी भी चीज को बेस्ड अपॉन इट्स फीचर्स। तो अब मैं अपनी इमेज को एक लेबल दे दूंगा, कुछ उसके डिस्क्रिप्शंस दे दूंगा, उसके हिसाब से मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि हाँ यार ये मेरी पर्टिकुलर इमेज है। दिस इज द डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग ऑफ इमेज रिकॉग्निशन। नेक्स्ट जो चीज आ रही है वो है हमारी मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग। अब यार मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग किस चीज में डील करता है, इट डील्स विद द टूल्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग द इमेज। ये हमारी इमेज को एक्सट्रैक्ट करने वाले टूल्स के बारे में बात करता है, जहां पर हम इमेज के कंपोनेंट्स निकालते हैं दैट आर यूजफुल इन रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द शेप। मतलब मैंने अपनी इमेज को प्रोसेस करा, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स निकाले, जिससे मैं जानकारी जुटा पा रहा हूं कि यार इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इसकी शेप्स क्या है। उस हिसाब से जो हम प्रोसेसिंग निकालते हैं उसको बोला जाता है मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल इमेज। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ये है कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। जो हमारे अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स यूज आते हैं इन आवर प्रोसेस ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, तो वो है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ DIP। तो सबसे पहला देखते हैं यार, सबसे पहली चीज है इमेज सेंसर। तो हमारा जो DIP है इसके कंपोनेंट्स है सबसे पहला इमेज सेंसर। इमेज सेंसर क्या करेगा, इमेज सेंसर विल सेंस द इमेज, ठीक है। नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर। अब देखो आपको एक काम करना है, एक काम आप बढ़िया क्वालिटी में भी कर सकते हो, एक काम आप घटिया क्वालिटी में भी कर सकते हो, एक मीडियम क्वालिटी में भी कर सकते हो, बट इन ऑर्डर टू डू योर टास्क यू रिक्वायर्ड हार्डवेयर। अब इस वीडियो को शूट करना है तो मैं एक आईफोन से भी कर सकता हूँ, एक एंड्रॉयड फ़ोन से भी कर सकता हूँ, एक DSLR से भी कर सकता हूँ, लेकिन उसकी क्वालिटी डिफर करेगी। क्वालिटी डिफर करेगी ये अलग बात है, बट उसमें स्पेशलाइज्ड इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर होना चाहिए। जैसे अगर मेरे को वीडियो कैप्चर करनी है तो वीडियो कैप्चरिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, फिर चाहे वो मेरा एंड्रॉयड डिवाइस हो या iOS या फिर DSLR, बट स्पेशलाइज्ड इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड। तो वो ये चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है। सेकेंड चीज़ आई बात यार कंप्यूटर की। ये जो चीज़ जितने भी हम सेंस करेंगे अब इसको प्रोसेस करने के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमें कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, सो इट इज़ आवर कंपोनेंट इन DIP। अगली चीज़ है इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर के साथ जब एक चीज़ हुई हमारा इनपुट रही हमारी इमेज, दूसरा चीज़ हमने देख लिया हार्डवेयर। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंबाइन करके ही हमारा जो कंप्यूटर है वो आगे प्रोसेसिंग करेगा। सो एक इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की भी हार्डवेयर के साथ यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट, अब जब हमने काम कर लिया, हमने प्रोसेसिंग कर ली, ये थी हमारी इमेज, इसको हमने कर दिया प्रोसेस। अब हमारे पास आ गया एक आउटपुट। अब इन ऑर्डर टू स्टोर आवर आउटपुट वी रिक्वायर अ मास स्टोरेज, सो इट इज़ आवर कंपोनेंट। उसके बाद इमेज डिस्प्ले। यार इमेज डिस्प्ले, अगर हमें अपनी इमेज को कहीं शो करना है, डिस्प्ले करना है, सो वी रिक्वायर्ड अ डिस्प्ले फॉर दैट इमेज। सेकेंड, हार्ड कॉपी डिवाइसेस। हार्ड कॉपी डिवाइसेस क्या चीज़ है यार, अगर हमने एक इमेज है उसको प्रोसेस कर लिया है, इफ़ वी रिक्वायर्ड द हार्ड कॉपी, अगर हमें उस इमेज का एक हार्ड कॉपी चाहिए तो हमें हार्ड कॉपी प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस का रिक्वायरमेंट रहेगा। नेक्स्ट इज नेटवर्किंग। तो ये होल सोल प्रोसेस करने के लिए आपको एक नेटवर्किंग बिल्ड करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप मान लो सॉफ्टवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर को वर्क करना है, या फिर काफ़ी सारे आपने सिस्टम का कनेक्शन बैठा रखा है, अलग अलग लोग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे काम कर रहे हैं किसी इमेज प्रोसेसिंग टास्क में, तो आपको नेटवर्किंग इन द सेंस कनेक्टिविटी के लिए भी चाहिए। सेकेंड, इंटरनेट कनेक्टिविटी। इन सब को मिला जुला के बात आती है आपकी नेटवर्किंग, दैट इज कंसिडर्ड एज द कंपोनेंट ऑफ DIP। सो थैंक यू दोस्तों, यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आगे की वीडियोस के लिए चैनल को यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।